सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक थ्रू सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हम बात करें डीयूसीआईसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर की, जिसकी स्थापना हुई थी 2011 में। न्यू दिल्ली में सिचुएटेड एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एंड 2025 में इनका खुद का कोई सेपरेट एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग तो नहीं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही 2025 में प्राप्त 5th एनआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग होल्ड करता है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का, टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा भैया कि इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ओरिएंटेड नहीं है। किसी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो देन एक प्लेसमेंट सेल देखने को मिलता है जो कंपनी को रीच आउट करती है, प्लेसमेंट्स बुलाती है ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। बट इस इंस्टीट्यूट में कोई प्लेसमेंट सेल हमें देखने को नहीं मिलता। हाँ, एक स्टूडेंट आउटरीच सेल देखने को मिलता है जो कि इसी प्रकार का कुछ इनका नाम है, जो स्टूडेंट्स जाते हैं, एक कोल्ड ईमेल करना हो गया डिफरेंट कंपनीज तक, तो ये चीजें होती है, लेकिन एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेसमेंट सेल नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की स्थापना प्लेसमेंट्स के लिए नहीं हुई थी। एक डिफरेंट इनोवेटिव काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है, आपके रिसर्च को लेकर स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करता है, इनोवेशंस वगैरह चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको इस इंस्टीट्यूट में एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा। मल्टीपल टाइम्स आप 6 मंथ लॉन्ग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड इंटर्नशिप्स इज अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इंटर्नशिप्स के लिए भी चलो इसी स्टूडेंट आउटरीच सेल वगैरह जो है इनके थ्रू अगर कुछ कंपनी बुलानी हुई तो होगी, लेकिन अगर नहीं होती है, नहीं मिलती आपको, ऑफ कैंपस भी अप्लाई करना हो तो कर सकते हो। कैंपस के अंदर भी कुछ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ हैं तो वो चीजें भी आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ इंटर्नशिप करना है। एंड मैक्सिमम ऑफ द इंटर्नशिप्स, क्योंकि आपके दिल्ली में, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, बहुत से आपको कंपनीज रीच आउट करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। एंड 6 मंथ इंटर्नशिप इनका खुद के करिकुलम में है। आप इंटर्नशिप करते करते भी अपने पढ़ाई वगैरह कर सकते हो एंड देयर इज नो ऑब्जेक्शन एज दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और इंटर्नशिप मैंडेटरी है एंड 6 मंथ इंटर्नशिप है, जो कि कोई भी कंपनी एंड कॉर्पोरेट्स भी 6 मंथ इंटर्नशिप को ज्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि इसके बाद पीपीओ वगैरह के भी सिनेरियो रहते हैं। अब देखो यार, किसी कंपनी में अगर आप 2 महीने काम करके आते हो, चीजें सीखने में ही पार हो जाती है। जब 6 महीने आप काम करते हो, पहले चीजें सीखते हो, फिर कुछ कंपनी में कंट्रीब्यूट भी करते हो एंड कंपनी को बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई उन्हें ऐसा पर्सन मिला है जो उनके कंपनी के एनवायरमेंट में फिट बैठ चुका है, तो किसी थर्ड पर्सन को क्यों ढूंढने जाएंगे, आपको ही पीपीओ ऑफर कर दिया जाता है। तो पीपीओ के थ्रू बहुत से प्लेसमेंट स्टूडेंट्स को देखने को मिलते हैं। हालांकि यूजुअल कल्चर ऑफ दिस, अगर आप कोर्स प्रोग्राम दिस सेंटर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर बोलोगे, देन बहुत से स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए फॉरेन भी जाते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स चलो रिसर्च के लिए फॉरेन चले गए, हायर स्टडीज वगैरह के लिए, मास्टर्स के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स रह जाते हैं, जिनको प्लेसमेंट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, कुछ ऑन कैंपस जो आपको इंटर्नशिप्स वगैरह आई, इंटर्नशिप्स आपने किया, उसका पीपीओ कन्वर्ट हो गया, कुछ आपने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ढूंढ लिया। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में एक और आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है कि इंस्टीट्यूट में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स भी इनका 4 to 6 प्रोजेक्ट्स, इतने आप ऑन एन एवरेज करके निकलोगे। प्रोजेक्ट्स भी इनका एक बहुत, बोल सकते हो, मैंडेटरी पार्ट ऑफ दिस करिकुलम है। हाँ, स्टूडेंट्स ने कहा है कि स्पून फीडिंग वगैरह नहीं होगी, लेकिन पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम में सारे लोग करेंगे, आपको भी उसी फ्लो में करना होगा। तो ये एक बढ़िया बात है इंस्टीट्यूट का। तो जब आपके पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके पास इंटर्नशिप्स होते हैं और ऊपर से 6 मंथ अगर इंटर्नशिप कर रहे हो, पीपीओ वगैरह का भी चांस है, प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं 10 से 11, 12 एलपीए के आसपास, मतलब 8 से 12 एलपीए के आसपास ऑन एन एवरेज आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। 25 से 30 एलपीए के हाईएस्ट पैकेजेस चले जाते हैं एंड जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं, उसमें 80% स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी तो यार हायर स्टडीज वगैरह, मास्टर्स के ऑप्शंस ही हैं आपके पास। तो जिस प्रकार की भी आप देखो यार, प्लेसमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट नहीं है, प्लेसमेंट्स के लिए कोई सेल भी नहीं है, फिर भी जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, बीटेक के अंदर सिर्फ एक प्रोग्राम है, बीटेक होता है, बीए ऑनर्स है, लेकिन हम बात करते हैं इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स की अपने चैनल पे। तो बीटेक के अंदर सिर्फ एक आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। क्या है वो? आईटी एंड एमआई। इसका अगर फुल फॉर्म देखना हो तो आईटी नॉर्मल आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, ठीक है। अब ये दो अलग अलग ब्रांचेस नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स इनोवेशन, ये आपकी एक ही ब्रांच है। तो कुछ इसी प्रकार के हमारे पास प्रोग्राम्स देख रहे हो, मैथमेटिकल इनोवेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। तो
ऊपर ऊपर से हमने समझ लिया भैया प्लेसमेंट्स वगैरह किस तरीके के होते हैं, सिनेरियो क्या होता है, किस तरीके से अप्रोच करना है। एंड 50 स्टूडेंट्स के आसपास का पर ईयर आपको बैच देखने को मिल जाता है, तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऑफ कैंपस में भी ऐसा एक कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक स्टूडेंट अगर आप चाहो तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। किसी एल्यूमिनाई नेटवर्क, आपके एल्यूमिनाइज बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो उनका भी आप हेल्प ले सकते हो। एंड बहुत ही एक छोटा बैच साइज होने की वजह से आपको कभी कोई कंपटीशन एज सच फील नहीं होगा। हर कोई एक दूसरे की चाहो तो हेल्प कर सकते हो। अब बाकी तो जो भी स्टूडेंट DU/CIC से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए यूजुअल आपका कल्चर कैसा है स्टूडेंट्स के बीच आपस में। हम बढ़ते हैं अपने भैया आपके एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो शुरू में ही हमने बोला था कि CUET के थ्रू वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। तो देखिए यार, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसके थ्रू मैक्सिमम ऑफ द टॉप जो आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें एडमिशन नहीं होते हैं। आज के डेट में भी जो मेजर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, या तो उनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर मैक्सिमम केसेस में JEE मेन का एंट्रेंस एग्जाम आपका एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स दुविधा में होते हैं भैया कि हमारा JEE मेन अच्छा नहीं गया, CUET का एग्जाम हमने दिया है, इसके थ्रू हमें कौन कौन से कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, कुछ बढ़िया कॉलेजेस। तो यार बढ़िया कॉलेजेस CUET के थ्रू लेते ही नहीं है। बहुत लिमिटेड इंस्टीट्यूट है, उसी में से एक इंस्टीट्यूट आपका अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना हो इंजीनियरिंग के अंदर, देन वन एंड ओनली बीटेक का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा CIC। तो सबसे पहले आप भैया CUET का एग्जाम दोगे और CUET के एग्जाम में जो भी आपके रिजल्ट्स वगैरह आ जाए, एग्जाम दे दो, उसके बाद आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी जाके CIC के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं कट ऑफ के सेक्शन। भैया स्कोर कितना लाना पड़ेगा? तो अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो देन आपके CUET में 650 मार्क्स में से, बीटेक के लिए बता रहा हूं, 650 मार्क्स में से लगभग 550, 550 टू 580 के बीच में इतना हाई कट ऑफ। क्योंकि यार अभी हमने देखा कि वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई ऐसा पर्सन होगा CUET के थ्रू ही अगर ढूंढ रहा होगा, सबसे पहले इन्हीं सभी ऑप्शंस को चेक करेगा। तो 500 से 580 के बीच आपको स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 650। आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए? एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स हो सकता है, एक जनरल सब्जेक्ट आपका हो सकता है। तो ये सारे कुछ आपके पास एग्जाम्स सब्जेक्ट्स हो सकते हैं आपके CUET के अंदर फॉर बीटेक इन DU/CIC। अब बाकी OBC SC ST वगैरह हो और कम कट ऑफ पे भी आपका चला जाता है। जैसे अगर मुझे बताना हो कि और बाकी सारे कैटेगरीज के लिए क्या कुछ है, देन जनरल के लिए 550 के आसपास हमने बोला, 500 के आसपास OBC के लिए चलेगा, EWS के लिए भी 500 से 525, 525 के आसपास। SC ST के लिए आप बोल सकते हो भैया 350 से 450 के बीच। अब हम बढ़ते हैं फीस स्ट्रक्चर के सेक्शन पे। आज से कुछ साल पहले तक आपका पढ़ाई लिखाई का खर्च पर ईयर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया हुआ करता था। आज के डेट में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपए पर ईयर कर दिया गया, यानी कि 4 साल के बीटेक का खर्च आपका 1.6 लाख रुपीज, जो कि स्टिल अफोर्डेबल है। कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाता है। तो 40,000 रुपए 4 साल के अंदर और कम कर दो तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख के अंदर आप आराम से बीटेक कर सकते हो। 1.6 लाख रुपीज ही मान के चलो, कभी आने वाले समय थोड़ा और फीस स्ट्रक्चर बढ़ता है, 2 लाख रुपए मानकर चल लो, स्टिल very affordable than most of the engineering institutes in India. And अगर इसी के साथ अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे भैया कि प्लेसमेंट्स तो हमने देख लिया, अभी और ओवरऑल कॉलेज लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मौका मिलता है अगर आपने कट ऑफ सिक्योर कर लिया और ये फीस स्ट्रक्चर अगर आप अफोर्ड करने के लिए रेडी हो। तो हॉस्टल एंड मेस के बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटी मिल नहीं रही होती क्योंकि इनका खुद का कोई अभी इंडिपेंडेंट हॉस्टल देखने को मिला नहीं है। बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, बहुत लिमिटेड, इक्के दुक्के स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ हॉस्टल्स मिल गया तो उसका कुछ 50-60 हज़ार के आसपास आपको पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हॉस्टल एंड मेस मिलाकर। ठीक है, ये 50,000 ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो, थोड़ा इंक्रीज भी हो सकता है, बट क्योंकि इसके अंदर हम डीप डाइव नहीं करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को हॉस्टल की फैसिलिटीज इंस्टीट्यूट के अंदर देखने को नहीं मिल रही होती है। ठीक है, तो इतना ही था। 1.6 लाख रुपीज के आसपास आपका पढ़ाई लिखाई का खर्च होगा। बाकी आप कैंपस के आसपास में अगर कुछ हॉस्टल्स एंड पीजीज वगैरह आपको मिलते हैं उसका वो आपका प्राइवेट पीजी होगा, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार के पीजी आप ढूंढ रहे हो उस हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर जा रहा होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट से देख रहे हो कैंपस के आसपास में किन रेट्स के किस किस प्रकार के पीजी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कुछ पीजी के नाम लिख सकते हो ताकि स्टूडेंट्स अगर कहीं दूर दराज से आ रहे हो डायरेक्टली उन पीजीज का नंबर फाइंड आउट करके ज़्यादा उन्हें हसल ना करना पड़े।
ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार, मैं एक कैंपस एरिया नहीं डिफाइन कर सकता कि इतने कैंपस एरिया का आपका इंस्टीट्यूट हो रहा होगा, क्योंकि इनका कोई इंडिपेंडेंट ऐसा बिल्डिंग भी नहीं है कि चलो ये बिल्डिंग इतने एरिया में है। यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है, जो कि मेजर सबसे प्राइम कैंपस कह सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, नॉर्थ कैंपस होता है, एक साउथ कैंपस है। नॉर्थ कैंपस 400 प्लस एकर्स का आपको सबसे मेजर कैंपस, जिसके अंदर आपके एसआरसीसी जस्ट कैंपस के बगल में आपको देखने को मिल जाते हैं। मेजर जो जितने भी आपके इंस्टीट्यूट दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट है, सारे इधर ही नॉर्थ कैंपस में सिचुएटेड है। तो ये सारे आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और जैसे एसआरसीसी का अपना कुछ बिल्डिंग हो गया, डिफरेंट ऐसे इनके इंस्टीट्यूट्स का अपना बिल्डिंग, वैसे इनका खुद का कोई बिल्डिंग नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रग्बी सेवेंस आपका यूनिवर्सिटी स्टेडियम है, यही आप यूज कर रहे होते एज योर एकेडमिक फैसिलिटी, जहां आपके क्लासेज चल रहे होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बोल सकते हो यूनिवर्सिटी स्टेडियम है रग्बी सेवन नाम से। तो इसी के सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन मिला है, आपके क्लासरूम्स एंड डिफरेंट जो भी एकेडमिक फैसिलिटीज हो गए, सारे इधर ही हैं। क्लासरूम्स किस प्रकार के भैया, तो यार मैंने बताया छोटा सा बैच साइज है 50 स्टूडेंट्स का, तो बहुत ज़्यादा ऐसे में बड़े बड़े क्लासरूम्स की जरूरत नहीं होती है। और आपके जो क्लासेज चल भी रहे होंगे, कुछ एक नॉर्मल सिटिंग अरेंजमेंट्स में चल रहे होंगे, जैसे आप क्लासेज में बैठ के पढ़ते हो, और उसके अलावा मैक्सिमम टाइम आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर दे रहे होगे। ऐसे छोटे छोटे ऐसे हब्स बने हुए हैं, जहाँ पे कुछ टेबल्स है, सर्कुलर फॉर्म में आपके चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम आप अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर दे रहे होगे, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका कुछ एनवायरनमेंट है। एंड क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी स्टेडियम के अंदर ही आपके क्लासेस चल रहे होते हैं, पूरे यूनिवर्सिटी स्टेडियम का आप लुत्फ उठा रहे होते हो। इस यूनिवर्सिटी स्टेडियम का कुछ एरिया 10 to 15 एकर्स का मेरे पास डेटा मिला है। एंड जस्ट कैंपस के, मतलब इनके स्टेडियम के बगल में ही आपको एक पार्क देखने को मिलता है, बोंटा पार्क। बहुत बड़े साइज का एक फॉरेस्ट कवर बोल सकते हो। आपको नॉर्मल जॉगिंग वॉकिंग करना, ये सारा कुछ आपके लिए है। इनफैक्ट पूरे 400 एकड़ का जो कैंपस है आपके लिए, आप जहां चाहे एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेज हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके क्लासरूम्स वगैरह आप विदाउट परमिशन एक्सेस नहीं कर सकते, बिना किसी पर्पज के नहीं जा सकते। वरना 400 प्लस एकर्स का आपको जहां जिन गलियों में घूमना है घूम सकते हो। कभी इवेंट्स एंड फेस्ट हो रहे, पूरा नॉर्थ कैंपस जिधर आपके फेस्ट हो रहे हैं, अब उन फेस्ट में आपके पास एक्सेस होता है। खुद के शायद एक स्टूडेंट ने बोला था कि एक फेस्ट होता है हमारा खुद का, बहुत बड़े लेवल पे नहीं होता, लेकिन मेजर इंस्टीट्यूट, जैसे बार बार एसआरसीसी का मैं नाम ले रहा हूं, तो ये सारे जो आपके इंस्टीट्यूट हैं, इनके जो भी फेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इन्हें आप अटेंड कर सकते हो। स्पोर्ट्स फैसिलिटी यार पूरा एक यूनिवर्सिटी स्टेडियम दे दिया गया आपके पास, जिम, सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह सारे फैसिलिटीज आपके पास है। तो इस प्रकार का आपका कुछ इंस्टीट्यूट है कि खुद का एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग ना होने के बावजूद भी उसी स्टेडियम में ऑपरेट करे। उसी स्टेडियम का पूरा स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, सेंट्रल लाइब्रेरी आपके पास है, आपके पास जिम वगैरह की फैसिलिटी है। कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट्स में आपका इवेंट्स हो रहा है, खुद के एक सिंगल इंस्टीट्यूट में इवेंट हो गया, उसे कितना अटेंड करोगे? इससे अच्छा मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के जो इवेंट्स हो रहे हैं उन्हें अटेंड करेंगे। हाँ, एक खुद का वो होता है कि यार हमारा खुद का इंस्टीट्यूट का इवेंट है, बट खैर कोई नहीं, हमें अटेंड करने से मतलब है। अभी कुछ स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स भी फॉर्म हुए हैं जो आईआईटीज वगैरह में भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ प्राइजेस भी इन्होंने जीते हैं। तो ओवरऑल कुछ इस प्रकार का आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। हॉस्टल्स वगैरह के टर्म में हमने बात कर लिया भैया, खुद का कोई सेपरेट हॉस्टल नहीं है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉमन हॉस्टल्स हैं, उन्हें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके पीजीज वगैरह में ही प्राइवेट हॉस्टल्स में बाहर रह रहे होते हैं। तो इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट बनता है। अब अगर हमें डिस्कस करना हो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट वगैरह कुछ नियर बाय प्लेसेज, तो 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। एंड न्यू दिल्ली का आपको मेन जंक्शन जो है, अगर वो एक्सेस करना हो, 8 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगा। नियरेस्ट एयरपोर्ट 22 किलोमीटर पे है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड मेट्रो अगर कनेक्टिविटी चाहिए कैंपस से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको विश्वविद्यालय येलो मेट्रो लाइन पे आपको देखने को मिलता है, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको देखने को मिल जाएगा। नियर बाय प्लेसेज अगर कुछ विजिट करने हो, हडसन लेन विजिट कर सकते हो, 2 किलोमीटर अवे है। कैफे कैपिटल कहा जाता है इसे, कमला नगर देख सकते हो। मेन शॉपिंग मार्केट है द रिज। बोंटा पार्क अभी हमने डिस्कस किया, कैंपस के जस्ट बगल में आपको एक बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट कवर देखने को मिल जाता है। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग वगैरह करना हो, सुदामा चाय देखने को मिल जाता है। लेजेंडरी टी स्टॉल एट आर्ट्स फैकल्टी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके
DUCIC से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें कि अभी तक का आपका अपना एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। या फिर मेरी किसी बातों से सहमत असहमत हो, भैया ये पॉइंट गलत हो गया, कुछ आउटडेटेड पॉइंट है, कुछ पॉइंट रह गया है, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हो और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।